1:30 तक समय किसी से ना कटेगा। हर आदमी तो उस समय पास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि चलो ठीक है देखते रहते हैं, उसकी पसंद का आता है तो खुश होता, नहीं पसंद का आता तो नाराज होता है। लेकिन ये बात ठीक है कि इस वक्त जो कुछ बड़े चैनल्स हैं, क्या कहा जाए, उन पर कमेंट करना ठीक भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से एक तरफा उनका विचार आ रहा है वो बहुत लोकतंत्र के एक चौथे स्तंभ के हिसाब से ठीक नहीं है। मुझे बंगाल का चुनाव भी याद आता है। आप इन एग्जिट पोल्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं? जो कम से कम खास तौर पे जो कुछ बड़े चैनल है, मैं नाम नहीं लूंगा यहां से। चैनल का कोई मसला नहीं, मसला तो एजेंसीज का होता है नहीं, लेकिन जो सर्वे करते नहीं ब्रजेश जी, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम कर रही हैं उनके कुछ एग्जिट पोल है मेरे पास। वो तो सपा को लीड दे रहे हैं। लेकिन ये जो चैनलों के साथ मिलकर, कुछ बड़े चैनल हैं जिनके साथ मिलकर दिए है एक तरफा, जैसे मैं एक बड़े चैनल पर एक बार बैठा था तो वहां पर पता चला वो 300 के ऊपर ओपिनियन में दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। आपको याद होगा उसके बाद एक निर्णय भी आ गया था कि नहीं साहब अब एग्जिट पोल इतने के बाद देना है। तो ये भी बहुत उचित नहीं है और कहीं ना कहीं बायसनेस साफ दिखने लगती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो मुफीद नहीं है, या उन पर आप सवाल क्यों उठाते हैं? आपके पास इसके कोई ठोस कारण है? मैंने कहा कि जो इंडिपेंडेंट एजेंसियां काम कर रही हैं उन पर कुछ हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा कि 3 सर्वेज मेरे पास भी हैं जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज के साथ है, जो किसी से बात मिलकर नहीं किया उन्होंने। बाकी सारी क्या स्थिति है मुझसे बेहतर आप जान रहे हैं कि किस तरीके से बायसनेस और पूर्वाग्रह पूरे सिस्टम में छा गया है। कोई सच बोलने को तैयार नहीं है। सच बोलने वाले को बड़े गलत निगाहों से देखा जा रहा है कि साहब ये ऐसे इन्होंने कैसे कह दिया। पर ये भी तो हो सकता है कि बीजेपी जीत रही हो ना। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी का गठबंधन जीत रहा हो। बिल्कुल हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती हैं। अगर लेकिन फाइन लाइन अगर बीच की पकड़ी जाए, जो सही है वो दिखाने की कोशिश की जाए, तो आप मानकर चलिए कि लोगों का विश्वास बढ़ेगा जो घट गया है। तो एग्जिट पोल का कोई साइंटिफिक तरीका भारत में क्या इंट्रोड्यूस नहीं है, आप ये कहना चाहते हो? असल में पूर्वाग्रह कैसे आता है? जैसे जब मैं एग्जिट पोल करने निकला और मैं फलाने के फेवर में हूं तो मैं उस फेवर के लोगों को ढूंढ लेता हूं, उनके ओपिनियंस ले लेता हूं, चाकबंद कर लेता हूं, दे देता हूं। तो उसमें ढूंढने क्या जरूरत, फिर घर पे ही बना लो। नहीं तो बनता ही है भाई साहब, तमाम आंकड़े अगर इतनी बायसनेस है तो। नहीं, बायसनेस है ब्रिजेश जी, और ये तमाम कैसे आप ही दावा कर सकते हो? क्या अर्लियर कोई आपके पास एविडेंस है? क्यों अभी बंगाल वाला चुनाव बीता है, याद करिए भाजपा को कितनी सीटें दिखाई जा रही थी उसमें, इंडिया टीवी और यहां वहां, अब तो मैं नाम लेके कह रहा हूं, पता नहीं कितनी सीटें दिखाई जा रही थी और आई कितनी सीटें। एकदम स्पष्ट था कि वहां बायसनेस था। देखिए जब हम बायसनेस, ये कैलकुलेशन की मिस्टेक भी तो हो सकती है। नहीं ना कैलकुलेशन की मिस्टेक नहीं है, ये शुद्ध पूर्वाग्रह है और बायसनेस है। तो अभी जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं इन सबको आप एक साथ खारिज करते हो, चाहे वो किसी के फेवर में आए? नहीं, किसी के फेवर में हो, किसी के फेवर में हो, इनको आप खारिज करते हो? नहीं, मैं सबको खारिज नहीं करता। जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, जो किसी के साथ मिल कर रही हैं, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज काम कर रही हैं, उन्होंने कुछ बेहतर काम किया है। लेकिन इंडिपेंडेंट एजेंसीज की रिपोर्ट की सार्थकता पर चर्चा कई बार ऐसी होती है जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ ठीक बात है, मैं सहमत हूं इस बात से कि ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, आपको दिल्ली स्टूडियो लेकर चलता हूं। संजय बेचन जी मेरे साथ इस वक्त